Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। उससे पहले हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ताकि आपको और भी पता चले। लास्ट में हम इंट्यूटिव कार्ड्स को यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन? वी डू हैव नॉट फॉर यू, वी डू हैव टू बी फेयर, यहाँ पे है पीस, वी डू हैव फॉर्क इन द रोड, वी डू हैव इमेजिन। आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा। बॉटम ऑफ द डेक ऑल दैट ग्लिटर्स। यहाँ पे टावर कार्ड है, एरीज एंड स्कॉर्पियो है, मेष और वृश्चिक राशि, जेमिनाई है, मिथुन राशि है, द लवर्स कार्ड, वी डू हैव द डेथ कार्ड, वी डू हैव जजमेंट यहाँ पे है, भले ही 38 विच कम्स टू 11 इज कॉल्ड द जस्टिस कार्ड। यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि है, यहाँ पे है टॉरस, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ये तो दिख रहा है कि जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है इंसल्ट किया जा रहा था, कॉन्स्टेंटली आपने किसी को कन्विंस करने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, फिर भी वो इंसान जो है आपको ब्लॉक करके रखा। ठीक है, किसी ना किसी तरह से आप उनके तरफ जो है अपना कदम जितना बार बढ़ाते गए हो। पहले पहले ऐसा नहीं था, बट जैसे वो आपके साथ कोई गेम षड्यंत्र रचा रहे थे, ये आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके कुछ जो है दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनको आपने बहुत अहमियत तो दिया। और जब आपने इतना अहमियत दिया तब आप अच्छा अच्छा काम भी उनके लिए करना शुरू किए। और जब आपने अच्छा काम किया तो उल्टा वो आपका ग्रैटिट्यूड अदा करने का तो दूर की बात है, आपकी शुक्रिया अदा करने का तो दूर की बात है, वो आपके साथ सही तरह से पेश भी नहीं आए। दे डिड नॉट डू फेयर जजमेंट टू यू। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट चाहिए था उस वक्त, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए था, प्यार चाहिए था, देखभाल चाहिए था, तो आपको वो नहीं किया गया। सो इन रिटर्न यू डिड नॉट रिसीव एनीथिंग। तो इस वजह से क्या हुआ ना, आप डिप्रेशन में भी आ गए, क्योंकि आपके करीबी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, जिनके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा भरोसा था। और जैसे आप आगे बढ़ते रहे हो अपने ज़िंदगी में, वो इंसान आपके पीछे इतना पड़ा, ठीक है, कि वो जो भी आप काम करते, ठीक है, उसमें वो अड़चने लेके आता। और जितना आप बहुत अच्छा से कुछ चीज़ों को कल्पना कर सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, आपका जो है एक ही फॉल्ट है कि आप बाहर से देख के लोगों को ट्रस्ट कर लेते हो। यू ट्रस्ट पीपल सो इजीली दैट यू गेट द विक्टिम टैग। आपको विक्टिम टैग इसलिए मिल जाता है, इसलिए आप बहुत दुखी हो जाते हो, इसलिए आप डिप्रेशन में भी आ जाते हो, क्योंकि आप तो उनको कभी भी हर्ट करने का नहीं सोचते हो, लेकिन उन्होंने शायद उनको उनका माइंडसेट पूरी तरह से क्लियर है कि आपसे बेनिफिट लेंगे, आपसे सुख सुविधा लेंगे, फिर वो भाग जाएंगे, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। दे ऑलवेज प्ले द रोल ऑफ नार्सिसिस्ट ओवर हियर। यहाँ पे ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपके एक्स हो या आपके पार्टनर हो, बट एनी वन, मे बी योर वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है, मे बी रिलेटिव्स में से कोई, उस तरह से। नाउ आपका बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा सपना है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू सपोर्ट पीपल, आप कैंपेन करना चाहते हैं, आप एडवेंचरस भी है। सो यू इन ऑर्डर टू फुलफिल योर ड्रीम्स, सो आप मतलब आप किसी के भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि दैट चाहे आपके पास वो सपोर्ट हो ना हो, लेकिन आपका करियर आप खुद बिल्ड करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत कोशिश करें,
सो वहाँ पे आप कुछ वहाँ पे डेस्टिनेशन पे जो है वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। चाहे कितने भी पॉलिटिक्स हो, चाहे कितने भी नेपोटिज्म हो, चाहे जो भी हो, चाहे एडवेंचर जो है वो रास्ता कितना भी डेंजरस हो, चाहे वो जो है उसके लिए आपको रिस्क भी उठाना पड़े, बट यू विल डू दैट। ठीक है। सो आपका जो है एक फर्टाइल इमेजिनेशन पावर, जो आप कल्पना कर सकते हैं और उसको वास्तव में भी ला सकते हैं। यू हैव एन इनोवेटिव माइंड। शायद आपको ये चीज़ नहीं पता, आपको सिर्फ लगता है कि सामने वाले के ज़्यादा गुण हैं, आपके नहीं। आप अपने आप को ओवर मतलब एकदम टोटली नेग्लेक्ट भी कर देते हो और अपने आप को प्रायोरिटी भी नहीं देते हो। नाउ लेट्स फाइंड आउट विद इन द नेक्स्ट 7 days आपके ज़िंदगी में क्या असर हो सकता है। अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ हो। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में क्या हो सकता है। वी डू हैव द 9 of Athens, वी डू हैव द हैंग्ड मैन, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, 9 of Cups और 9 of Chalices, पेज ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो बहुत ही रोमांटिक डेट, ड्रीम, ठीक है, उस तरह से ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना, जाके वहाँ पे मौज मस्ती करना, बातें शेयर करना, गॉसिप करना, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप खुद एक बॉस है, खुद एक सीनियर मैनेजमेंट में है या एकदम लोगों से आपके नीचे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है दैट यू विल हैव फुल कमांड ऑन देम। ठीक है, आपका जो वॉइस है बहुत पावरफुल होगा और लोग सुनेंगे आपकी बातें। जो आप पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं थे उनके साथ, तो आप स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि वो लोग काम नहीं करेंगे अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि इंटरव्यूअर्स में से कोई ऐसे हो जो दे विल ट्राई टू चेक आउट योर पेशेंस लेवल, और वो देखेंगे कि आप कितना हद तक डिसिप्लिन्ड है, कितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, कितना आप कंपनी के लिए डिवोटेड हो सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम था कुछ चीज़ों को लेके, पुराना ख्यालात था, तो वो पूरी तरह से बदल जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कुछ घटनाएं होने वाले होंगे जो आप देखेंगे, अच्छा पुराना आइडिया से तो ये नहीं हो रहा है, चलो नया जो है सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। सो योर इनोवेटिव माइंड विल ट्राई फॉर दैट। टेम्पररी आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स, आपके जो मसले हैं, जो आपके करंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि उसने मुझे ब्लॉक काहे को किया, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मैं तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, फिर भी उसने मेरा कोई वैल्यू नहीं दिया, दे दे डोंट डिज़र्व मी। आपको यही लगेगा एट द एंड ऑफ द डे कि वो मुझे डिज़र्व नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझे इस तरह से जो है परेशान किया। वो पहले ही क्लियरली बोल सकते थे बट उन्होंने नहीं किया। ये जो एहसास होना कि आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, कि उसके साथ फिर से आपने डिस्कशन रखा, ठीक है, उसको मनाने की कोशिश की, ये जो एक गलती है ये फिर से रियलाइज़ होगा आपको, और अपने ऊपर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी होगा, बट यू विल कंट्रोल लाइक। फिर आपका पॉजिटिव माइंड जो है वो आपको बहुत प्रोडक्टिव काम करने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 7 days अगर आप एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अगर आप काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे टास्क ज़्यादा आ सकता है, आपके बॉस के साथ ज़्यादा मीटिंग हो सकता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल बॉस हो, या अगर आप खुद बॉस है तो आप मीटिंग अरेंज करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, टीम में काम कैसे हो रहा है, ठीक है, वो लोग कहाँ पे फॉल्ट है उसका वो देखेंगे। आई डू फाइंड दैट कुछ लोग, अगर यहाँ पे तो स्टूडेंट्स है ही, सो उनका सबसे ज़्यादा मन जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ठीक है, लेसन्स कंप्लीट करना, मतलब हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको कंप्लीट करना, रिवीजन देना,
अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, सो ऑब्वियसली आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि नहीं, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो तो अच्छा ही करेंगे मेरे से, तो मैं ही कम हूँ। ये जो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स है, विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको ऐसा लगेगा कि नो, आई एम ऑल्सो सुपीरियर। सो आई टोल्ड यू ना, जो आप ऐसा सोच रहे थे अपने लिए, वो सिस्टम जो है, वो जो एक बिलीफ था, वो चेंज होगा। आई ऑल्सो डू सी दैट मेनी ऑफ यू, इफ़ यू आर like above 18, or if you're like an adult, so definitely कुछ लोगों के लिए maybe you will go for like any dating app or some apps जहाँ पे हो सकता है कि किसी के साथ आपका मुलाकात हो, या ऑनलाइन किसी के साथ हो, या आप बात करते करते किसी के साथ ऐसा घनिष्ठ मित्रता में वो बदल जाए, एंड यू विल हैव अ गुड डेट विद दैट पर्सन। उस तरह से दिख रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, टेस्टेड तो हो सकता है कि कुछ जो है कुछ मशीन्स जो है उसका परफॉर्मेंस आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। कुछ सिस्टम आपने शायद बनाया होगा, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी आप टेस्ट करेंगे। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे, हो सकता है कि आपको कुछ मैसेजेस भी मिले, ठीक है। अचानक से आपने कुछ फेदर देख लिया होगा, या कुछ ऐसा कोई अचानक से जो है पक्षी की आवाज़ जो है तेज़ आपने सुन लिया, तो ये इसका मीनिंग, या सपना देख लिया, इसका हिडन मीनिंग आपको पता चलेगा। वैसिलेटिंग, वेवरिंग माइंड और डुअल। सो आई डू थिंक सो दैट what will happen is that आपका जो मन है, थोड़ा मैंने आपको ये कहा है कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पुराने बातें जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पास्ट में जो हुआ हिस्टोरिकल, जो आज इतिहास बन गया, वो भी आपको थोड़ा सा डिविएट कर सकते हैं। अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स, वही पास्ट वाला जो आपके साथ हुआ था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रोना दिख रहा है, बट ये टेम्पररी सिचुएशन है, इट इज़ नॉट परमानेंट। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। वी डू हैव एन ओल्ड पिक्चर। पुराना तस्वीर को देखते हुए ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा याद आ जाए, जो ऐसा होता है ना आजकल गूगल में, जो आप फोटोज इवन डिलीट भी कर देते हो, क्लाउड में आ जाता है, और वो क्लाउड से ही आपको दिखाना शुरू कर देता है पास्ट क्या पिक्चर्स। ओके, हाउस वार्मिंग, किसी के घर खरीदना, या हो सकता है कि आप घर में गृह शांति पूजा रखें, या कि कोई रखे और आप उसको अटेंड करने जाए फंक्शन। डायरीज, कुछ डायरीज में हो सकता है कि आप लिखना शुरू करें अपने जीवन की कथा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.